हेलो एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज है 30 मई 2024 और आज के करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के सामने। क्लास देखने के बाद अगर आप लोगों को ऐसा लगे कि क्लास आप लोगों के एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज मैंने एक नया जो है वो इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट जोड़ा है कि पहले हम करेंगे जो 10 क्वेश्चन हम अपने डेली करंट अफेयर के करते हैं, उसके बाद हम करते हैं रिवीजन कल की क्लास का। और आज मैंने एक टॉपिक इसमें साथ में और जोड़ा है कि इतिहास की जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स जो हैं वो मॉडर्न इंडिया की, वो भी मैंने साथ में लगाई हुई हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हम डेली जो है वो कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे, जिससे कि हमारा GK GS का भी थोड़ा थोड़ा पोर्शन होता रहे। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है। क्या क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शंस हमारे पास हैं 22 मई, 25 मई, 29 मई, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, 29 मई को मनाया जाता है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, 29 मई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ UN पीस कीपर्स। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो दिन मनाया गया है। अगर हम बात करें कि हमने मई महीने में कौन से इंपॉर्टेंट डेज मनाए हैं, तो 1 मई को हमने मनाया है विश्व मजदूर दिवस, महाराष्ट्र स्थापना दिवस। 2 मई को हमने मनाया है विश्व टूना दिवस। 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे और BRO स्थापना दिवस। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। इसके बाद 15 मई को हमने मनाया है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। 16 मई को हमने मनाया है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस और डेंगू राष्ट्रीय डेंगू दिवस। 17 मई को हमने मनाया विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, विश्व दूरसंचार एवं सूचना सोसाइटी दिवस। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस। 23 मई को बुद्ध पूर्णिमा। 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस। तो इतने इंपॉर्टेंट डेज जो है वो हमने कब पढ़े हैं, इसके मई के महीने में पढ़े हैं। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई पंजा कुश्ती चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई है। न्यूयॉर्क, बीजिंग, मॉस्को या फिर ताशकंद। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, ताशकंद में। किसकी यहाँ पर बात हो रही है, एशियाई पंजा कुश्ती चैंपियनशिप 2024। ठीक है, तो पंजा कुश्ती चैंपियनशिप 2024 जो है वो उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद के अंदर आयोजित हुई है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें जो है वो भारत ने 1 स्वर्ण पदक और 6 कांस्य पदक जीते हैं। और एशिया जो पंजा कुश्ती चैंपियनशिप है वो उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद शहर में आयोजित की गई है। ठीक है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। ज्योतिरात्रि, मेजर राधिका सेन, पायल कपाड़िया, जया बडेगा। इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, मेजर राधिका सेन। ठीक है, किसकी यहाँ पर बात हो रही है, 2023 संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ ईयर अवार्ड। ठीक है, किसको मिला है ये, मेजर राधिका सेन को मिला। अभी हमने पढ़ा ना कि जो अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस मनाए गए, तो उसी के उपलक्ष्य पे जो है वो इनको जो है ये उसी दिन अवसर पर इनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, क्या नाम है इनका, मेजर राधिका सेन इनका नाम है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, मेजर जो इसकी जो पहली महिला, भारतीय महिला इस अवार्ड को पाने वाली कौन थी, तो वो थी मेजर सुमन गवाने। उनको कब मिला था, ये 2019 में मिला था। और दक्षिण सूडान गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र मिशन के साथ तैनात थी वो। ठीक है, अगर अब हम बात करें मेजर राधिका सेन की, तो मेजर राधिका सेन कहाँ की रहने वाली है, हिमाचल की रहने वाली हैं। और दक्षिण सूडान में भारतीय रैपिड डिप्लॉयमेंट बटालियन के साथ तैनात किया गया था इनको। और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र संगठन मिशन के साथ काम कर रही थी। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। प्रवाह नियामक अनुप्रयोग सत्यापन और प्राधिकरण के लिए मंच या पोर्टल किसने लॉन्च किया है। RBI, SBI, कोटक महिंद्रा, HDFC। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, RBI ने। ठीक है, अब अगर हम बात करें RBI की, तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI की जो स्थापना है वो कब हुई थी, 1934 के अधिनियम के तहत की गई थी। 1 अप्रैल 1935 को इसकी जो स्थापना हुई थी। ठीक है, और ये जो है वो शीर्ष मौद्रिक और नियामक निकाय है।
भारत में बैंकिंग जो सेक्टर है उसको रेगुलेट करता है ये, और मुद्रा जो नोट जारी करता है, करेंसी नोट जो है जारी करता है। देश की जो विदेशी मुद्रा का ये संरक्षक है, इसके जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, मुंबई के अंदर है। इसके वर्तमान गवर्नर जो हैं वो शक्तिकांत दास जी हैं, ठीक है। पहले गवर्नर इसके ऑसबोर्न स्मिथ जी हैं, और पहले भारतीय गवर्नर अगर हम बात करें तो वो कौन थे, इसके पहले भारतीय गवर्नर सी.डी. देशमुख जी थे, ठीक है। ये भी आपने ध्यान रखना है। हाल ही में अप्रैल 2024 आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मेंस कौन बने हैं, मोहम्मद वसीम, हेली मैथ्यूज, कामिंदु मेंडिस, मैया वाउचर, ठीक है। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद वसीम, ठीक है। किसकी बात यहाँ पर हो रही है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ इन मेंस, पुरुषों में जो है वो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बना है, वो बना है मोहम्मद वसीम, ठीक है। कहाँ के हैं ये, वैसे तो ये भारतीय पाकिस्तानी मूल के क्रिकेटर हैं, यूएई की तरफ से जो है वो खेलते हैं, ठीक है। और महिलाओं में अगर हम बात करें तो महिलाओं में कौन बनी है, हेली मैथ्यूज बनी है महिलाओं में, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, हाल ही में विश्व भूख दिवस कब मनाया गया है, 27 मई, 28 मई, 29 मई, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, क्या नाम है इसका, 28 मई को, ठीक है। विश्व भूख दिवस, वर्ल्ड हंगर डे मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 28 मई को मनाया जाता है, ठीक है, वर्ल्ड हंगर डे। अगर हम बात करें कि जो 28 मई को मनाया जाता है, इसकी शुरुआत जो है वो कब हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी 2011 में, द हंगर प्रोजेक्ट के कारण से जो है इसकी शुरुआत हुई थी। इस बार की अगर हम बात करें कि इस बार की जो थीम है, विषय क्या है, इस बार की जो थीम है वो है समृद्ध माताएं समृद्ध विश्व। और अगर हम बात करें 2023 में जो विश्व भुखमरी सूचकांक है उसमें इंडिया की रैंक कौन सी है, 125 देशों में से 111 जो रैंक वो इंडिया की है, ठीक है। एसडीजी अगर गोल, जितने के एसडीजी गोल जो हैं वो 17 गोल्स जो कि एसडीजी के हैं, तो उन गोल्स में से कौन सा गोल जो है वो जीरो हंगर की बात करता है, तो गोल नंबर सेकंड, एसडीजी का गोल नंबर सेकंड जो है वो ज़ीरो हंगर की बात करता है, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। 2015 में बनाए गए थे 17 गोल्स जो है लक्ष्य बनाए गए थे, और 2030 तक उनको प्राप्त करने का लक्ष्य रखा हुआ है। हाल ही में शारजाह शतरंज चैलेंजर्स 2024 का खिताब किसने जीता है, दिव्या देशमुख, डी गुकेश, हिकारू नाकामुरा, आर वैशाली। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, दिव्या देशमुख, ठीक है। किसकी बात यहाँ पर की जा रही है, शारजाह शतरंज चैलेंजर्स 2024 का खिताब किसने जीता है, दिव्या देशमुख ने। कहाँ की रहने वाली है ये, नागपुर की रहने वाली है, ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। महाराष्ट्र नागपुर की रहने वाली है, और ये वर्ल्ड चैंपियन है दिव्या देशमुख शतरंज की। हाल ही में पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए प्री फायर मिशन कहाँ पर लॉन्च हुआ है, रूस, कनाडा, न्यूजीलैंड, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड। किसकी बात यहाँ पर हो रही है, पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन, पोल्स का अध्ययन करने के लिए, स्टडी करने के लिए प्री फायर मिशन लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और ये न्यूजीलैंड में किया गया है, ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए ये जो उपग्रह है ये जूते के डिब्बे के आकार का उपग्रह है, और ये इलेक्ट्रॉन रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया है, जिसे कि रॉकेट लैब नामक कंपनी ने बनाया है, और न्यूजीलैंड के उत्तर में माहिया से प्रक्षेपित किया गया, ठीक है। नाम क्या दिया गया इसको, प्री फायर। अब इसके साथ लक्ष्य क्या है नासा का, बादल, आर्द्रता या बर्फ के पिघलने से ध्रुवों से होने वाली ऊष्मा की जो हानि है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो जो है वो नासा जानना चाहता है, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। हाल ही में किस देश की महिला ने एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट फतह किया है, भारत, नेपाल, भूटान, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, नेपाल, ठीक है। एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट फतह किया है, जो सीजन चल रहा है उसमें जो 3 बार माउंट एवरेस्ट फतह किया है, नेपाल की महिला है ये। नाम क्या है इनका नाम है पूर्णिमा श्रेष्ठ। क्या नाम है, पूर्णिमा श्रेष्ठ। और इन्होंने एक ही सीज़न में, मौजूदा सीज़न में एवरेस्ट पर 3 बार जो है वो चढ़ी है, फतेह हासिल की है, ठीक है। अगर हम बात करें सबसे पहली महिला जो कि विश्व की सबसे पहली महिला जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, उनका नाम था जुनको तबेई, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो अच्छे से आपको याद करना है, ठीक है। जुनको तबेई जो है वो कहाँ की, जापान की रहने वाली थी, ये भी आपने ध्यान रखना है। और ये माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली विश्व की पहली महिला थी। अगर हम बात करें भारत की जो पहली महिला
जिन्होंने 2 बार, भारत की एक ऐसी महिला जिन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट फतेह किया है, संतोष यादव, ठीक है। और माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला बनी थी ये। और कहाँ से? कांगशुंग फेस से ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब तो आप देख सकते हैं कि एक ही सीजन में 3 बार अप्रैल इसके नेपाल की जो महिला वो चढ़ गई है माउंट एवरेस्ट पर। हाल ही में हुआ चुनेइंग को किस देश के उप विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है? जापान, दक्षिण कोरिया, चीन या फिर यूक्रेन? सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, चीन, ठीक है। नाम क्या है इनका? हुआ चुनेइंग। किस देश के उप विदेश मंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो चीन की विदेश मंत्री जो है इनको नियुक्त किया गया है, ठीक है। कल की क्लास का रिवीजन हम देख लेते हैं। दीपा कर्माकर जो हाल ही में खबरों में थी, किस खेल से संबंधित हैं? तो कौन से खेल से? याद कीजिए, जिम्नास्टिक हैं ये। पीवी सिंधु BWF मलेशिया मास्टर्स 2024 के महिला एकल फाइनल में किससे हार गई हैं ये? वांग झी से हार गई है, ठीक है, चीन की हैं। खाद्य एवं पोषण बोर्ड को किस मंत्रालय के द्वारा भंग किया गया है? तो कौन सा मंत्रालय? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। हाल ही में लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो गीतानस नौसेदा को चुना गया है, ये भी आपने ध्यान रखना है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी जो गेल इंडिया लिमिटेड है, उसने अपना पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत सरकार के किस विभाग ने संचार साथी पहल शुरू की है? तो ये किसने की है? ये की है दूर संचार विभाग ने, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। सरकार ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर समीर कामत का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ाया है? तो ये बढ़ाया है 1 वर्ष के लिए, ठीक है। मई 2024 में किस देश में भूस्खलन के कारण 670 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई? अब तो देखा जा रहा है कि 2000 से जो अधिक लोग हैं वो मारे जा चुके हैं, ठीक है। तो कहाँ पर हुई है ये हुई है पापुआ न्यू गिनी के अंदर, ये भी आपने ध्यान रखना है। किसको प्रतिष्ठित द इकोनॉमिक टाइम्स HR वर्ल्ड फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है 24-25 से? तो ये किसको मिला है? ये मिला है NHPC को, नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। भारत ने कहाँ तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 2 में महिलाओं की कंपाउंड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो कहाँ पर जीता है? ये दक्षिण कोरिया में जीता है, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अब लास्ट में आधुनिक इतिहास की महत्वपूर्ण तिथियां, मॉडर्न इंपॉर्टेंट डेट्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, आप लोगों को जो कि पता होने चाहिए। और किसी भी एग्जाम में, आप कोई भी एग्जाम दे लो, यहाँ से आपको क्वेश्चन पक्का आने ही वाला है, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं हम इनका। 1905 की अगर हम बात करें तो 1905 में हमारे पास बंगाल विभाजन की घोषणा होती है। किसके द्वारा होती है? लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। 16 अक्टूबर 1905 बंगाल विभाजन की जो तारीख है वो रखी गई थी। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, और इस कांग्रेस के अधिवेशन में जो है वो कांग्रेस का विभाजन हुआ था। नरम दल और गरम दल जो है वो अलग हो गए थे। रास बिहारी घोष जो है वो इसकी हेड थे, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको आप याद कैसे रख सकते हैं कि सूरत जो नरम दल और गरम दल हैं उनको 1907 में एक दूसरे की जो सूरत है वो आप ये ऐसे याद रख सकते हैं कि नरम दल और गरम दल जो है वो उनको एक दूसरे की सूरत रास नहीं आई, इसलिए वो साथ में नहीं रहे, ठीक है। तो और ये यहीं से आपका बन गया रास से रास बिहारी घोष, ठीक है, और 7 से 7 बन गया, और सूरत अधिवेशन नरम दल और गरम दल जो है वो अलग हो गए। 1909 में मार्ली मिंटो एक्ट यहाँ पर लाया गया था, और इसमें जो है वो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। 1911 की अगर हम बात करें तो इसमें बंगाल विभाजन रद्द किया गया था लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी जो है वो दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे, इसलिए जो है वो 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, और जो नरम दल और गरम दल के बीच में जो ब्रेकअप हो गया था, जो मतलब ये बीच में जो टूट गए थे, दोनों अलग अलग हो गए थे, अब जो है लखनऊ पैक्ट हुआ था, इनके बीच में लखनऊ समझौता हो गया है। अब देखिए इसमें जो अंबिका चरण मजूमदार जो है वो इसमें इसके कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब जो है वो 1916 का लखनऊ समझौता हुआ था तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो अंबिका चरण मजूमदार। तो फिर आप ये बोल सकते हैं कि फिर उन्होंने लख बार जो है वो एक दूसरे के चरण जो है पकड़े और फिर समझौता कर लिया, ठीक है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। कैसे भी याद कर सकते हैं, ये आपकी याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक। 1916 में होम रूल लीग बनी थी, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बनाई गई थी। 1917 में चंपारण सत्याग्रह, नील की खेती के खिलाफ महात्मा गांधी जी के द्वारा।
1919 रॉलेट एक्ट, जिसको कि हम बोलते हैं न अपील न वकील न दलील का कानून, ठीक है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड भी 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था ये। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट जो है ये भी 1919 में लाया गया था, ठीक है। 1920 में जो है वो असहयोग आंदोलन हुआ था। और फरवरी 2022 में क्या हुआ था, चोरा चोरी की घटना हुई थी, जिसके कारण असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ा था, ये भी आपने ध्यान रखना है। 1923 जो है वो स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, किसके द्वारा, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी के द्वारा। 1924 में महात्मा गांधी जी के द्वारा पहली बार कांग्रेस की अध्यक्षता कर्नाटक बेलगाम में, महात्मा गांधी जी ने देखिए कांग्रेस की अध्यक्षता सिर्फ एक बार की है, और वो कब की है, वो की है 1924 में। और कहाँ पर की है, कर्नाटक में की है, बेलगाम में। ये भी पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने सिर्फ एक बार जो है वो कांग्रेस की अध्यक्षता की है, तो कहाँ पर की है, वो कर्नाटक के बेलगाम में की है, ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। 1924 में की है। उसके बाद अगर हम बात करें कि हर साल होती थी कांग्रेस की अध्यक्षता, कभी अपवाद है कि एक साल में 2 बार हुई हो। 1925 में सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, और ये पहली भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी, ठीक है, इस कांग्रेस की। 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती, जिसको कि काकोरी ट्रेन एक्शन का नाम दिया गया है अब। 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था, और 1928 में साइमन कमीशन जो है वो भारत आया था, और इसीलिए साइमन गो बैक साइमन के नारे जो है वो लगाए गए थे। 1928 में नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा पेश की गई थी। 1929 में पूर्ण स्वराज्य की जो मांग है वो की गई थी, और जिसके की अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। 12 मार्च 1930 से 6 मार्च 1930 दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से दांडी तक जो है वो की गई थी। नमक कर तोड़ो कानून, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो स्टार्ट हुआ था। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता किया गया था। 23 मार्च 1931 भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई थी, ये भी आपने ध्यान रखना है। 23 मार्च को शहीदी दिवस हम मनाते हैं, और एक शहीदी दिवस हम 30 जनवरी को भी मनाते हैं महात्मा गांधी जी की याद में। 1931 कराची अधिवेशन यहाँ पर गलत हो गया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में जो है वो कराची अधिवेशन हुआ था 1931 में, और इसमें जो है महात्मा गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे। क्यों, क्योंकि इनकी फांसी नहीं रोक पाए थे जो महात्मा गांधी जी थे, इसीलिए जो है इनको काले झंडे दिखाए गए थे। 1932 में पूना पैक्ट हुआ था, यरवदा जेल पुणे के अंदर महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर जी के बीच में हुआ था, ये भी आपने ध्यान रखना है। 1940 में अगस्त प्रस्ताव लाया गया था। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें कि करो या मरो का नारा दिया गया था, ठीक है, डू और डाई। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन योजना, और 9 दिसंबर 1947 को संविधान सभा की पहली बैठक की गई थी, ठीक है। 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना जो है वो के द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था, जिसके कारण जो प्रस्तावना है वो संविधान में ऐड हुई है बाद में, ठीक है। 3 जून 1947 को माउंटबेटन जो घोषणा हुई थी कि भारत को जो है वो आज़ाद कर दिया जाएगा। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया था, और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होता है। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट डेज हिस्ट्री की डेट्स जो है वो आपके सामने, आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आपसे पूछी जाने वाली हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। इनको हम ऐसे क्लास के अंदर थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहेंगे, और मैंने ये सोचा है कि डेली हम जो है वो एक टॉपिक ऐसे ही करेंगे जिससे कि हमारा जीके जीएस भी थोड़ा सा कवर हो जाए साथ में, ठीक है। तो ये है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, अगर आप लोग ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप लोगों को इस लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाना पड़ेगा, और वहाँ से आप लोग इस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को PDF मिल जाएगा, वहाँ से आप नोट्स भी बना सकते हैं, और भी अगर आपने नोट्स नहीं बनाना तो ऐसे भी आप स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ क्लास समाप्त होती है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी तैयारी को मजबूत रखिए। 2024 के अंदर कोई ना कोई एग्ज़ाम आपको जरूर जो है वो क्रैक करना ही है।